के साथ भी जिन्होंने नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का चुनावी दौरा। अरुण साव ने पत्रकारों से की चर्चा, कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। शामपुर में बाल विकास विभाग ने चलाया बाल विवाह मुक्त अभियान। शामपुर गांव में निकाली गई जागरूकता रैली, ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ। कोंडागांव में प्रशासन के समन्वय से पुनर्वास नीति की बैठक, नक्सल हिंसा से पीड़ित परिजनों से की गई चर्चा, पुलिस अधीक्षक ने दी सुविधाओं की जानकारी। दुर्ग में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने की बैठक, लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार चुनावी दौरे पर हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर से रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। साथ ही राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अमेठी से भाग गए वायनाड से जनता ने उन्हें भगा दिया और अब रायबरेली से भी जनता उन्हें भगा रही है। कांग्रेस पार्टी को केवल एक ही परिवार की चिंता है। साथ ही उनके खुद की शादी में राधिका खेड़ा के मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा को न्याय नहीं मिलने वाला है, वे न्याय के लिए तरस रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे प्रचार प्रसार को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और अपनी चुनावी तैयारी के बारे में चर्चा की। वायनाड गए और वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं, पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे, ये तय है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, ये अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकते हैं। जनता के बारे में सोचने का इनका स्वभाव नहीं है, इसलिए जनता से दूर जा चुके हैं और अमेठी की जनता को इतने साल तक धोखा दिया, शोषण किया और इसलिए दोबारा हिम्मत नहीं है अमेठी जाने की। पर रायबरेली की जनता भी गांधी परिवार की असलियत जान गई है। गांधी परिवार की को रायबरेली की जनता भी सबक सिखाने को तैयार है। जब कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता वो न्याय के लिए तरस रही है, कांग्रेस भवन की घटना, कांग्रेस भवन में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, उसे अपमानित होना पड़ता है और ये कांग्रेस पार्टी जांच का दिखावा कर रही है, ये बताता है कि बेटियों का कितना सम्मान है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में केवल एक ही बेटी है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी है और इसलिए राधिका खेड़ा को कांग्रेस पार्टी से न्याय नहीं मिलेगा, ये तय है। ये कांग्रेस अभी फंड क्राइसिस से जूझ रही है, प्रचार प्रसार में भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आज जन समर्थन के लिए भी जूझ रही है। जनता दूर जा चुकी है। जनता के भावनाओं से, जनता के इच्छा आकांक्षाओं से खेलने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, जनता को ठगने वाली पार्टी, ये तो सब चीज के लिए तरसने वाली है। सोशल मीडिया में लगातार आप लोग सक्रिय हैं, अब तक कितना फायदा उसका हो पाया है? देखिए, आज सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया का बड़ा लाभ पार्टी को मिला है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की होने वाली है। और जबलपुर जिले में आज एक युवती जिसका नाम लक्ष्मी जायसवाल है, जो कि करौंदी खुर्द ग्राम की रहने वाली है,
लक्ष्मी जायसवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती स्वयं लिख डाली। मीडिया से चर्चा करते हुए लक्ष्मी जायसवाल ने बताया कि जब मैं प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी की आरती कर रही थी, तभी मेरे मन को न जाने कैसे प्रेरणा मिली कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती लिख डाली। युवती ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। मोदी जी की जो मैंने आरती लिखी है, तो मैंने आरती को देख के ही मेरे मन में थोड़ा सा मन में जागा कि मुझे आरती लिखनी चाहिए। आरती जब मैं कर रही थी हनुमान जी की, तो मुंह से निकल गया नरेंद्र लला, तो उसी से अकॉर्डिंग मैंने आरती को रख के और उनके बाद जो भी उनने काम किया है, जैसे राम मंदिर के लिए उनने काम किया है और कोरोना में बहुत काम किया, तो वही सब चीज़ों को जोड़ के मतलब कि जैसे उनने बहुत सेवा करते हैं हम मोदी जी अपने इधर देश के लिए, हर बच्चे के नाम पे मोदी मोदी का है, बस उसी के अकॉर्डिंग मेरे मन में आ गया। कैसे प्रेरणा मिल रही थी कि मोदी जी का ही आपने, और भी है मोहन यादव भी हैं, अन्य मंत्री भी, मोदी जी की कैसी क्या अभी मोदी से ऊपर अभी कोई नहीं है, ना मोहन यादव जी हैं और ना और भी कोई, क्योंकि मोदी ने जितने भी कम समय में काम किया है अभी कोई भी नेता काम नहीं। और सिंगरौली जिले में स्थित एनसीएल द्वारा आचार संहिता लगी होने के बाद भी 1 मई को खनिज अभिनंदन दिवस मनाए जाने पर विपक्ष ने आरोप लगाया है। आरोप है कि केंद्र सरकार की योजना लोकल फॉर वोकल का पालन किए जाने सहित बिहार के कलाकार मैथिली ठाकुर व अन्य बाहरी कलाकारों को बुलाए जाने व स्थानीय कलाकारों को मौका दिए जाने को लेकर के कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह चौहान और प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों सहित सरकारी दूरदर्शन टीवी में कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके स्थानीय गायक कलाकार अशोक पांडे ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी कलाकार का विरोध नहीं करता, लेकिन लोगों को एक साधारण कार्ड तक नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि लोकल फॉर वोकल स्थानीय कलाकारों सहित स्थानीय उद्यमियों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी स्थानीय कलाकारों को नहीं बुलाए जाने का आरोप लगाया है। मजदूर दिवस पर मैथिली ठाकुर जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था एनसीएल के द्वारा। बड़ी अच्छी बात रही, प्रशंसा योग्य है, बड़े कलाकार थे, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं मिल रही है, कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा थी कि लोकल फॉर वोकल, वो एक जुमला साबित हो रही है। स्थानीय कलाकारों को महत्व न देना, तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो विस्थापित हैं और कलाकारी के माध्यम से अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को कहीं न कहीं छीड़ होता है और क्षेत्र के कलाकारों को अपमान महसूस होता है। तो क्षेत्रीय कलाकारों को मंच साझा करना चाहिए बड़े कलाकारों के साथ, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो एनसीएल का कार्यक्रम हो, चाहे वो यहाँ जो सिंगरौली महोत्सव मनाया जाता है वहां वो कार्यक्रम हो, ये अधिकारी अपने मनोरंजन के लिए, नाम तो जरूर दिया इन्होंने कि मजदूर दिवस पर हम कलाकार बुला रहे हैं, लेकिन ये स्वयं के मनोरंजन के लिए ज्यादातर कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइज करते हैं। स्थानीय लोगों को महत्व न देना या उनके मनसा अनुरूप, जो क्षेत्र की मनसा है कि हमारे क्षेत्र के कलाकार आए, उनके मनसा अनुरूप कलाकार आए, वो महत्व न देना, ये खेद का विषय है और बेहद दुखद है। दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि अन्य प्रांतों से जो बड़े अधिकारी आते हैं, तो ये कई वर्षों से एनसीएल की परंपरा देखी जा रही है कि अन्य प्रांतों से जो अधिकारी आते हैं निज स्वार्थ के लिए एक ठेकेदार को जरूर अपने साथ लेकर के आते हैं। ये स्थानीय लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहता या वो स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं कर पाता। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति इन चीजों से वंचित है और कष्ट का विषय है कि क्षेत्र के कलाकार, क्षेत्र के लोगों को महत्व न मिल पाना, ये हम लोगों के लिए। और लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान प्रतिशत में वृद्धि को लेकर अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं, जिसमें 85 वर्ष से अधिक और 40% से अधिक निशक्तता वाले मतदाताओं को मतदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि मतदान कर्मियों के 8 दलों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में पुष्प माला पहना करके कुक्षी विधानसभा के अलग अलग सेक्टरों में रवाना किया गया। इस मौके पर एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर, एसडीपीओ
एसडीओपी माफ कीजिएगा सुनील गुप्ता, तहसीलदार सहदेव मोरे, कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव, नायब तहसीलदार जागर सिंह रावत ने मतदान कर्मियों के दल प्रमुखों को माला पहनाकर रवाना किया। आपको बता दें कि कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में अनुपस्थित श्रेणी में ऐसे कुल 142 मतदाताओं को घर से मतदान करने की उनकी सहमति अनुरूप मतदान कर्मियों के द्वारा प्रोटोकॉल के हिसाब से मतदान करवाया जाएगा। आयोग के निर्देश अनुसार 85 प्लस और पीडब्ल्यूडी के जो मतदाता हैं उनको घर घर जाके मतदान करवाना है। तो उसी के तारतम्य में आज हमारी विधानसभा में मतदान दल रवाना किए गए हैं जो पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार उनको घर घर जाके मतदान कराएंगे। टोटल 8 मतदान दल आज रवाना किए गए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया आहे। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवाही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कह रहे, सही कह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जिले में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं लोगों से शांतिपूर्ण मतदान को लेकर के अपील भी की है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए थाना परिसर से बचवार पेट्रोल पंप से लेकर के शंकरगढ़ बस स्टैंड परिसर में फ्लैग मार्च शुरू किया, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए थाना परिसर पहुंचे। वहीं रास्ते में जगह जगह लोगों से शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अपील भी की गई। दुर्ग में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार और सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी दौरान बीते दिनों अवैध शराब के विक्रय, धारण, परिवहन की सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से एक 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। दुर्ग के सिविक सेंटर भिलाई में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत फ्लैश लाइट मार्च निकाला गया। वहीं अधिकारी कर्मचारियों ने सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट का नारा बुलंद किया है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी संस्था और आम नागरिकों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर रैली निकाली और लोगों को चुनावी लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस 7 मई को अपने घर से निकलकर मतदान करने की अपील की है। और भिंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए होटल संचालकों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 मई मतदान वाले दिन जो लोग वोट डालेंगे उन लोगों के हाथ में स्याही लगी होगी। इन लोगों को होटल संचालकों की तरफ से खाने में 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे लोग मतदान के प्रति जागरूक हो। वहीं होटल संचालकों का कहना है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने 7 से 9 तारीख तक जागरूकता के लिए जो मतदान करके हमारे होटल पर आएंगे, हाथ पर लगी स्याही दिखाएंगे, उसको हम खाने में बिल में 10% का डिस्काउंट देंगे, जिससे लोगों के प्रति मतदान के लिए जागरूकता आए और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी का इस मामले में कहना है कि हम लोगों ने होटल संचालकों के साथ मीटिंग की थी, तो होटल संचालकों ने ही मतदान के प्रति जागरूकता के लिए 10% डिस्काउंट करके ग्राहकों को भी लाभ दे रहे हैं और इससे मतदान के प्रति एक नई जागरूकता की ओर कदम भी होगा। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं। इन बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स को निर्देश दिए गए हैं तो उन्होंने अपना काम ऑलरेडी चालू कर दिया है
प्रथम कार्य तो इनका रहेगा कि सभी मतदाताओं को उनकी मतदाता पर्ची मिले और साथ में मतदाता पर्ची देने के साथ में यह भी उन्हें बताया जाए कि मतदाता पर्ची के साथ एक पहचान का दस्तावेज, जो 22 दस्तावेज आयोग ने निर्धारित किए उनमें से एक पहचान का दस्तावेज ले जाना बहुत जरूरी है। कई बार यह देखा गया है कि बात मतदाता पर्ची के साथ मतदाता बूथ पर पहुंचता है और वहां जब उससे कहा जाता है पहचान के लिए कोई दस्तावेज लाएं, फिर वो घर जाता है तो लौट के नहीं आता है। इस बार हम ये पहले से ही सबको बता रहे हैं कि आपको मतदाता पर्ची के साथ एक पहचान का दस्तावेज लेकर आना है। इसके अलावा मतदान को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं ने, जैसे कि व्यापारिक संस्थानों ने हमको अप्रोच किया कि वे इसमें कुछ मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो भी मतदान करने के पश्चात अपनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाकर ऐसे संस्थानों पर जाएगा, ज्यादातर रेस्टोरेंट हैं, तो उनको 7 एवं 8 एवं 9 तारीख 3 दिन 10% का डिस्काउंट बिल पर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं। साथ ही हमने 25 मॉडल बूथ बनाए हैं जहां पर बहुत सारी सुविधाएं जो अन्य बूथों में नहीं होंगी वहां पर रहेंगी, जैसे कि कूलर, कारपेट, छाया, संभवतः छाछ की व्यवस्था भी वहां की जा रही है। तो ये व्यवस्था मॉडल बूथ पर रहेंगी। प्रशासन और होटल संचालकों ने सब पहले मतदान कम हुआ था, तो क्या है, ये सारी 10% छूट करने के लिए वहाँ बात करी, प्रशासन ने बात करी है, तो मतदान थोड़ा अच्छा हो जाए। जो स्याही दिखाएंगे, उस स्याही दिखाएंगे उसके 10% डिस्काउंट पूरे बिल पर। इससे क्या लगता है आपको, क्या लोग प्रेरित नहीं बढ़ेगा ना, मतदान बढ़ेंगे? मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ जो 7, 8, 9 तारीख तक का जो चुनाव होने जा रहा है, हमारे होटल परिषद के अंदर अगर बहुमत के लिए अपना चिन्ह लगाता है या वोट डालता है तो उसके लिए 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे को मतदान डाले और मतदान डालने के बाद हमारे होटल में अगर आता है खाना खाने के लिए तो 7, 8, 9 तारीख तक के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा मतदान का। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सब के वोट मोदी ला जाही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत बफना मालगुजार पारा से बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा गठित महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत बफना के मालगुजार पारा में नाबालिग बालिका किया जाना था। वहीं बालिका के अनुसार वे विवाह नहीं करना चाहती थी। परिवार द्वारा सामाजिक रीति रिवाज से विवाह अनुसार हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर जिला स्तरीय गठित संयुक्त दल द्वारा बालिका के घर पहुंचकर बालिका के आधार कार्ड और शैक्षणिक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया, जिसमें बालिका की आयु विवाह के लिए निर्धारित आयु से कम पाई गई। दल द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई और पंचनामा तैयार किया गया।
छिंदवाड़ा चौरई मार्ग पर सिहोरा के पास आज देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ओमनी वैन में सवार 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। दरअसल सभी घायल छिंदवाड़ा राज टॉकीज क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो बलीमा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा से खेरी जा रहे थे। तभी बालाघाट की तरफ से आ रहा एक ट्रक ने एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक ओमनी वैन पर पलट गया, जिससे वैन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लोग 9 लोग थे, जिसमें से मृत्यु कितने की हुई है? 2 हैं और 2 लोग अभी 6 गंभीर हैं, 5-6 गंभीर हैं, एक का फ्रैक्चर भी हुआ है। इनका नाम क्या क्या है? इमरान खान, चंटू खान। इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र 45 साल। आप कौन है इनके? भाई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। सुना था हमार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए है। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है।